ये खट्टी मीठी यादों का संगम है, यहाँ हर पल में आनंदम है। मतलब मम्मी मुझे बोलती भी थी कि जब मैं पेट में था वो रेडियो सुनती थी, गाने सुनती थी लता जी के पुराने, बच्चा हो तो म्यूजिक रहे। दीपक दा बहुत ही खतरनाक मिमिक्री आर्टिस्ट भी है। हवाना है यहाँ में बिहार में भी रहे थे। काहे अंग्रेजी मांगे भमिया वाटर। नेगी जी थोड़ा सा ना नेजल टोन है ना। सोन भादों की कुयेड़ी माँ ऐजा ऐजा ये गेला ऐजा। धन्यवाद तगड़े। तो ये वाला आपका टैलेंट जो है नेगी जी तक पहुंचा है। तो हमें मुझे बिच्छू घास मारे हैं, कंडाली मार लगे, एक बार बुलाएं कि कुछ उनके सॉन्ग्स हम चाहते कि रिवाइव। उनके पैरों में गिर जाना। हाँ। दुनिया तारीफ कर रही है, पर घर में मैंने सुना है थोड़े प्रताड़ित हैं। वो मेरे को खुद बोलती कि भैया यार आप रियाज ही कर रहे हो इतने सालों से और हम देखो ना कुछ नहीं, बस गाना गाना और देखो हिट है ये। लिटरली उसने मुझे बहुत बार ऐसा बोला है। पहले दिन गया मैं तो पूरा अंग्रेजी में, तू वहां गया था अनु मलिक के पास, वो तो चोर है, मतलब मेरे खतरनाक हो सर। वो जो अधूरी सी याद बाकी है। ओहो रेडियो पर गाता रहे मेरा हिल, प्रेजेंटेड बाय कैप्सन्स इन एसोसिएशन विद आनंदम। हर शनिवार रात 9 बजे से उत्तर का पुत्र YouTube चैनल पर। तो उम्मीद करता हूं कि अगले 40-45 मिनट आपके लिए एकदम आनंदम वाले होने वाले हैं, मजेदार होने वाले हैं। गाता रहे मेरा हिल, इसके एपिसोड्स को आप लोग बहुत पसंद कर रहे हैं, देख रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, उसके लिए आपको थैंक यू। और आज के हमारे दोनों आर्टिस्ट हमारे सामने, एक तो हम मजाक में कह रहे थे अभी जिस उम्र में हम लोगों ने रियलिटी शो देखना शुरू किया था, उस जमाने में दीपक भाई वहां पहुंच गए, इतने प्राचीन काल से हमारे बीच में दिग्विजय भाई और हम मजाक कर रहे थे। तो दीपक दा, स्वागत आपका। धन्यवाद, बहुत स्वागत। तो ये प्राचीन काल से कहा तो मतलब कुछ प्राचीन काल को तो खैर आप लोग थोड़ा एग्जैजरेट कर रहे हो, ज्यादा प्राचीन क्या यार 2005 प्राचीन ही हुआ ना। 2006 में मैंने 12th करी ये थी। कह सकते हैं कि मतलब शुरुआत हुई थी एक मतलब इंडिया में ना रियलिटी शोज की। तो तभी मैं चला गया था और स्पेशली मेन बात ये थी कि मैं तब गांव में था। अच्छा, वहां से गए टेहरी से? हाँ, टेहरी से मैं शादी में गया हुआ था। मम्मी ने बोला कोई एक रियलिटी शो आ रहा है, कोशिश कर ली। इंडियन आइडल ऑलरेडी एक बार आ चुका था। हाँ। और अभिजीत सावंत 1 करोड़ रुपए जीत गया। वाह यार 1 करोड़ रुपए कितने होते हैं ये? तो वही पता लुटाऊंगा। हाँ, मैंने यार हम भी जीत सकते हैं, चलो कोशिश करते हैं। तो फिर उसके बाद ऑडिशन दिया था, नोएडा में हुआ था। तो उस समय मतलब बहुत बड़ी चीज थी। अब तो खैर काफी बार आ गया है, बट ये कि हाँ कह सकते हैं प्राचीन ही बोल सकते हैं जब इंडिया में इस चीज की शुरुआत हुई थी। अच्छा था। अब आजकल तो 1 करोड़ जीतने के लिए लोग मैच भी देखते हैं रोज शाम को। अब तो 1 करोड़ों रुपए कमाने के बहुत तरीके हैं। तब बोले इकलौता तरीका था तब। हाँ, मतलब एक नॉर्मल म्यूजिशियन सिंगर जो बनना चाहता उन लोगों के लिए एकदम करोड़ रुपए मिलना, एंड प्लेटफॉर्म मिलना, गाड़ी भी मिलती थी, बहुत सारी चीजें मिलती थी। फिर अनु मलिक के म्यूजिक के साथ एल्बम भी निकलती थी। अनु मलिक, हाँ वो तो सबसे जलवा था। हाँ, पर उस शो में जावेद अख्तर, फेम गुरुकुल की बात कर रहे हैं आप? हाँ, के और शंकर महादेवन सर के साथ। तो उन लोगों से भी पहली बार मुलाकात हुई बॉम्बे में ही, तो काफी अच्छा एक्सपीरियंस था उनके मैंने साथ। सुना उनने सीजन 2 इसलिए नहीं बनाया क्योंकि दीपक भाई ने बोला मैं नहीं आऊंगा। तो वाह, अच्छा मजाक है, ये नया है, ऐसा तो नहीं है। खैर एक से एक आर्टिस्ट है हमारे इंडिया में। अच्छा शो था, फॉर्मेट बहुत अच्छा था उसका। बहुत, बिल्कुल बिग बॉस जो है ना, बहुत सही था। वो ही था म्यूजिकल बिग बॉस। म्यूजिकल बिग बॉस, मतलब सारे कंटेस्टेंट ऑल ओवर इंडिया से लेके गए और फिर उनका आपस में क्या चल रहा, रियलिटी शो लाइक कि उनके इमोशंस दिखाना, ये सब चीजें, मतलब फर्स्ट बिग बॉस मान सकते हैं। और अरिजीत भी आप तो अब देख रहे हो, अब स्टार है, साथ में हम लोग रियाज भी करते थे। और बहुत सारे म्यूजिशियन, एक अरिजीत नहीं, कीर्ति सगाटिया, सुटी तेरा प्यार चाहिदा, ही वाज देयर। और रूपरेखा बैनर्जी, मतलब काफी लोग अंडरग्राउंड भी काम कर रहे हैं, काफी जो उस शो में थे। अनुभव वाज आल्सो देयर। अनुभव, तो ही नोज काफी लोगों को।
तो दिग्विजय भाई के पास आते हैं और सालों बाद आपने उसी रूट को पकड़ा। आपने कहा हमारा हिल और दिल दोनों हिंदुस्तानी हैं और वहां आप पहुंच गए और पहली बार जब आपकी आवाज लोगों ने सुनी, बोला यार ये बंदा ये तो मुझे लग रहा है अरिजीत का भाई है। आपको हमेशा आज भी मेरे ख्याल से कॉम्प्लीमेंट मिलते होंगे। मतलब कैसा था वो जब पहली दफा वहां पे पहुंचे? तो बहुत ही अमेजिंग था और फर्स्ट रियलिटी शो था मेरा और मतलब मैं आई वाज नॉट फुली श्योर कि मुझे पार्टिसिपेट करना है, बिकॉज ऑलरेडी पहले मैं शंकर जी के लिए गा चुका था उस टाइम पे। और फिर मेरे को स्टार प्लस वालों ने बोला, बहुत फोर्स किया कि नहीं आप करो करो, और फिर मैं डायरेक्टली वहां मिलने गया और उन्होंने बोला गा दो आप स्टेज पे। तो मैं गया और मैंने गा दिया। बहुत अमेजिंग था वो एक्सपीरियंस। बहुत ही खुश हुए सब लोग और मुझे खुद भी बड़ा मजा आया और लोगों का बहुत प्यार मिला। आपने भी, आपसे बात हुई उसके बाद और बहुत सबने बहुत प्यार किया उस गाने को। फिर ले आया दिल को बहुत प्यार दिया। तो इट वाज अ ग्रेट जर्नी। आवाज लोगों ने और सुनी। फिर ऑलरेडी मैं पहाड़ी गाने अपने साइड बाय साइड निकाल रहा था। तो क्या हम आज के इस सेशन की शुरुआत उसी गाने के साथ करें, फिर पहाड़ी गाने भी सुनेंगे, तो फिर ले आए दिल, क्योंकि हमारे ऑफिस में भी उसकी बड़ी रिक्वेस्ट आ रही थी। प्लीज। मजबूर क्या कीजे, रास ना रहना दूर क्या कीजे, दिल कह रहा उससे मुकम्मल कर भी आओ, वो जो अधूरी सी याद बाकी है, वो जो अधूरी सी याद बाकी है, वो जो अधूरी सी याद बाकी है। करते आज कबूल क्या कीजे, हो गई थी जो हमसे भूल क्या कीजे, दिल कह रहा उससे मुकम्मल कर भी आओ, वो जो अधूरी सी याद बाकी है, वो जो अधूरी सी याद बाकी है, वो जो अधूरी सी याद बाकी है। वाह, जबरदस्त। बताइए, घर बैठे बैठे आपको जो है कॉन्सर्ट आप लोगों के लिए यहाँ पे किया जा रहा है। दीपक भाई, क्या लगता है, क्या है ये आदमी, ये क्या पाया है ये कंठ? खतरनाक आदमी है ये। मतलब बहुत म्यूजिक के लिए जो पैशन, मतलब मेरे सर्कल में जो पैशन मैंने दिग्विजय के अंदर देखा है, मतलब और कोई तो ऐसा बंदा है नहीं। मतलब जो कि कुछ बड़े लेवल का करना है यार, उत्तराखंड का म्यूजिक को कुछ नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना, और चॉइस पे अच्छी, मतलब बहुत अच्छे गाने भी सुनता है, इंटरनेशनल लेवल के, जैज हो गया, बहुत सारे जॉनर हैं। तो हमेशा जो एक पैशन दिखता है, तभी हम लोग जुड़े हुए भी हैं काफी टाइम से ना। 2018 में हम लोग बॉम्बे में मिले थे, दिल हिंदुस्तानी के जो सेकंड सीजन आया था, हम लोग भी गए थे, मैं, प्रियंका, हमारी टीम। तो तब मैं फ्लैट में गया था पहली बार, तो हम लोगों ने म्यूजिक सुना, एक गाना भी मैंने रिकॉर्ड किया था।
तो काफी अच्छा हम लोगों का एक वाइब होता ना कि Tuning हाँ है। यार ट्यूनिंग कि यार अच्छा हम लोग कुछ कर सकते हैं साथ में मिलके, क्योंकि बहुत अच्छा कीबोर्ड की भी बहुत अच्छी नॉलेज है और मैं बिल्कुल। गिटार बजाता हूँ। तो हम लोगों ने साथ में सोचा था कि कुछ अच्छा कंपोज करके कुछ पहाड़ी सॉन्ग्स बनाते हैं। जरूर। तो बस उसके बाद हमारी कंटिन्यूअसली मतलब एक वाह। दोस्ती बनी है अरे अभी ये तक। तो मतलब बड़े भाई हैं, और ये मतलब मैं बोलूंगा कि मुझे ऐसा लगता है, और ये मुझे लगता है कि बिल्कुल सच है कि उत्तराखंड में कुछ ही ऐसे आर्टिस्ट हैं जो दीपक महर जैसे प्रो हैं। बिकॉज जब ये कोई भी पहाड़ी गाना भी गाते हैं, इनकी गिटार प्लेइंग, इनका वोकल, इट्स ब्यूटीफुल। बहुत ही गुणी, बहुत ही ठहरे हुए, बहुत ही सीखे हुए आदमी हैं। बहुत सारे नए आर्टिस्ट भी आए हैं जो कि मतलब आप बोल ही रहे थे, बात हो रही थी हमारी कि सोशल मीडिया व्यूज एंड ऑल, उन सब से लोग थोड़ा सा हो जाते हैं हवा में, बट ये आजकल थोड़ा वो हो गया ना हो कि गया है कि नहीं, हम तो सेलिब्रिटी सीधा- बन चुके हैं। बट म्यूजिक की तह तक घुसना, बिकॉज म्यूजिक अपने आप में बहुत बड़ी, अपने आप में एक चीज है। तो वो आप दीपक दा बहुत ही मतलब ही इज ड्वेल्ड अप बाहर in the तो music. दुनिया तारीफ कर रही है, पर घर में मैंने सुना है थोड़े प्रताड़ित। लास्ट एपिसोड में, यानी जो हमारा पहला गाता रहे मेरा हिल का जो पहला एपिसोड था, उसमें प्रियंका महर यहाँ आई थी। अच्छा। तो क्या हुआ कि कुछ बात निकली और बातों बातों में पता चला कि इन्होंने अब राखी पे उनको कुछ देना बंद कर दिया है। बोले क्योंकि साल भर में वो मेरे सारे गाने तो उठा ले रही है। तो दीपक भाई कोई गाना इनके दिमाग में है यार ये बढ़िया है घर में, और कान से सुन लिया। मैं भी मतलब ये क्या हुआ था? उस चीज में मतलब एग्जीक्यूट करने के मामले में प्रियंका मतलब शी इज वेरी स्मार्ट। मतलब वो मेरे को खुद बोलती कि भैया यार आप रियाज ही कर रहे हो इतने सालों से, पढ़ ही रहे हो, और हम देखो ना कुछ नहीं, बस गाना गाना और देखो हिट है ये। लिटरली उसने मुझे बहुत बार ऐसा बोला है। मतलब मैं कभी भी जैसे गिटार के लिए प्रैक्टिस करने बैठा हूँ या रियाज करने बैठा हूँ हारमोनियम पे, तो कहती है आप इतने सालों से रियाज ही कर रहे हो, बिल्कुल ऐसा मुंह बना के कि आप क्यों कर रहे हो। यहाँ देखो लोग तो टिकटॉक बना रहे हैं और सुपर हिट और ये वो, सो फिर मैं सोचने पे मजबूर हो जाता हूँ हाँ यार वाकई में आजकल बहुत सारे लोग। तो जैसे घुमे दे गाना है, वो भी एक्चुअली कॉम्पोजिशन मेरा था, गाना भी मेरा था। जब वो पूरा बन गया तब उसने डायरेक्ट मुझे ऑडियो कह रही ये देखो जरा कैसा सुनाई दे रहा है। और शॉक्ड, मेरा फ्रेंड भी पाला तो कह रहा यार तो पहले ही बना दिया तूने बिना परमिशन के, क्यों बना। कह रहा क्या हुआ आपका और मेरा सेम ही तो है। मतलब वो बहुत तेज मैनिपुलेट करने के मामले में लिटरली, मतलब वो बिल्कुल कह रही अच्छा बनाएंगे आप टेंशन ना लो, बिल्कुल आपको सब वो हो जाएगा। और तो उसी गाने के बाद उसके बाद इन्हीं को बाहर कर दिया उसने। बट प्रियंका मेरे को के बताया अंदर नहीं है। है। फिर मैंने बोला चलो कोई बात नहीं, अपने ही कोई टेंशन नहीं। फिर दूसरा भी आया एक। फिर उसके बाद अभी ये जो मांगल मांगल गाना ना जो बज गई नहीं ढोलो, ये कॉम्पोजिशन भी मैं ही लेके आया था। वाह वाह। होता है ना कि ये गाना बड़ा अच्छा लग रहा है। तो ये 20 की बात है, 2020 की। तो फिर मतलब कंपोज मैं जो भी करता हूँ अच्छे अच्छे गाने ना वो ले लेती है, और मैं बोलता चल यार तेरी आवाज पे अच्छा भी लग रहा था, मैंने टेक इट। चौकोटे की चौकोटा की पार्वती भी है, बहुत सारे गाने के। और वाला जो वार्नर म्यूजिक के लिए दिया था, फूल की लाला। फूल फूल के के लाला। लाला, यस। अच्छा सारे वो भी वो क्रीम खुद ही घुस songs। गई थी क्या उसमें हाँ, उसमें तो जबरदस्ती घुसी थी वो, एक्चुअली मेल का गाना था वो। भी? हाँ। उन्होंने चल मैं भी करना चाहती हूँ इसमें, प्लीज करवा दो। तो मैंने चल यार ठीक है, आई एम लाइक जनरस की ठीक है, फायदा नहीं, उठा ले but कोई खून बात का नहीं। रिश्ता। हाँ। नहीं नहीं, बट प्रियंका बहुत ही स्मार्ट और बट बहुत वो एक्टिव जो लड़की कर है रही यार। हो हाँ। मतलब ये भी कि उसको एग्जीक्यूट करने के मामले में कि फटाफट से पूरी टीम के साथ कि यार इसका म्यूजिक बनाओ। यूके और रॉन्ग पास तो आप जानते हो, Yeah. यूके पूरा म्यूजिक संभालता है, प्लस साउंड इंजीनियर है वो, हाँ। पूरा मिक्स मास्टर करके। और रॉन्ग पा का काम है पूरा वीडियो बनाना, पूरा स्क्रिप्टिंग करना कि यार कैसे कैसे हम लोग करेंगे तो उसकी पूरी टीम रेडी है, तो इसलिए वो उस मामले में एक्सपर्ट है। तो इसलिए शायद वो आगे भी है, काफी लोग उसे जानते भी हैं, और ऑफ कोर्स वो अच्छा तो गाती है। बिल्कुल। तो मैं चाह रहा हूँ कि फूल खिलाला के साथ शुरू करें क्या? आपकी बढ़िया, मुझे लगा वो बहुत अच्छा, फुल खिलाला सॉन्ग। आइए। जबरदस्त गाना था। आज आप सोलो गाएंगे, प्रियंका नहीं गाएगी। गगरियों पानी छलके लो झल झल, नथुली झलकेली नाकमा झल झल, बुरा से है सालो डाल दूं माँ, लैया फूला लो बाग्यूं माँ, फूल खिलाला डाल दूं माँ,
प्योली हसले पाक्योमा फुल खेलाला डाल्योमा प्योली हसले पाक्योमा आली रौनक बांधो की मुखोडीमा कुत गेली लागले जुकोडीमा फुल खेलाला प्योली हसले फुल खेलाला डाल्योमा प्योली हसले पाक्योमा यूं गुवालो काट्योमा मोदरले डाल्योमा। जबरदस्त, ये जो फूल खिले हैं गुलशन गुलशन, फिर इसका आपने ये गाना तो रिमिक्स भी बादशाह किया को था। पसंद आया था कि यार ये भेजो मुझे फटाफट भेजो। फिर बादशाह सर ने ही मेरे को मतलब बोला था कि हम लोगों को बोला कि इस गाने को करते हैं, वार्नर म्यूजिक से आया था। फिर उसके बाद इसका रिमिक्स बनाया था, हाँ फिर वो प्रियंका के चैनल प्रियंका पे के आया चैनल से, था। हाँ कि गगरियों पानी छल खेलू छल छल। हाँ। एक याद है ना कि पहाड़ों में जब पानी लेके जाते हैं या कोई भी नया मौसम आता है तो कैसा फील होता है, उसी के एहसास पे ये गाना है कि फुल खिलाला डाल्यूमा प्योली हसली पाक्योमा। तो यही जबरदस्त। तो पहाड़ के मौसम की आपने बात करी, पहाड़ के एक और आर्टिस्ट, क्योंकि मैं सारी हिमालयन रेंज को एक ही मानता हूँ, चाहे वो हिमाचल हो, उत्तराखंड हो, लद्दाख हो और फिर नॉर्थ ईस्टर्न। एक आर्टिस्ट हैं जिनका नाम है पापॉन, ऑब्वियसली। तो उनके मैनेजर बादशाह तालुकदार, उससे मेरी कुछ साल पहले, मेरे ख्याल से 2020 के आसपास राजीव, हमारी मुलाकात हुई और वो इतना प्रेस कर रहा था दिग्विजय को। आप जानते ही होंगे, आई एम श्योर, वो इनको भी मैनेज करता है कभी कभी मेरे ख्याल से। कैसे लगते हैं आर्टिस्ट पापॉन दा, और जिस तरह से उन्होंने एसएमई म्यूजिक, अपने पहाड़ का वो झंडिया बाजू इतना बढ़िया गाते हैं वो हिंदी, क्या सोचते हैं? पापॉन दा तो बहुत ही नेक्स्ट लेवल आर्टिस्ट लगते हैं मेरे को, बिकॉज एक तो ये कि वो जिस फैमिली से है ना, म्यूजिकल फैमिली है उनकी, मतलब उनके जो डैड हैं वो बिहू सम्राट, उनको असम में बोला जाता है, पूजा जाता है उनको। तो वो एक पहाड़ के लिए उनका एक प्यार पहले से ही है, फोक म्यूजिक से। और व्हेन वी वर इन कॉलेज तो ईस्ट इंडिया कंपनी उनका चल रहा था, एंड दे वर डूइंग फुल फोक शोज इन दिल्ली यूनिवर्सिटी, पूरे कॉलेजेस में। तो बहुत ही अच्छा क्रेज था, और जब भी मिलते हैं तो बहुत ही पॉजिटिव करते हैं। और मैं जब मुंबई शिफ्ट हुआ था तो उनसे मिला था, एंड ही वाज लाइक कि अरे तू तो बहुत छोटा है, अभी 22 साल का ही है, मैं 30 साल की उम्र में मुंबई आया था। आपने उनकी फैमिली का जिक्र किया, लेकिन आपकी खुद की फैमिली में आपका भाई गाता है, मम्मी गाती है, तो ये आप में क्या वहीं से आया क्या? बिल्कुल बिल्कुल, मतलब अच्छा। मम्मी मुझे बोलती भी थी कि जब मैं पेट में था वो रेडियो सुनती थी, गाने सुनती थी लता जी के पुराने, और मतलब उनके हमेशा ये अंदर इनबिल्ट था कि नहीं, बच्चा हो तो म्यूजिक रहे, बिकॉज उनके अंदर भी म्यूजिक था कहीं ना कहीं, बट गाँव में इतना वो नहीं हो पाया उनका कि वो कर पाए आगे और परस्यू कर पाए। छोटी उम्र में शादी हो गई जल्दी, फिर हम लोग हो गए, तो वो कहीं ना कहीं उनके अंदर ही था। और अब भी वो रियाज करती हैं, मतलब रोज घर में रियाज चलता है, बच्चों को सिखाती भी हैं। सिखाती भी हैं। और अभी हम मम्मी के साथ, मैंने उनको बोला कि अभी हिंदी रुक छोड़ो, पहाड़ी निकालेंगे, तो अभी हम कुछ पहाड़ी फोक उनके साथ, मम्मी के साथ करने वाला हूँ, क्योंकि वो आवाज मुझे लगता है, मैंने उनको बोला कि आपकी आवाज ही फोक वाली है यार, तो फोक ही करेंगे आपके साथ। तो वो कहती है तुम कर नहीं रहे गाना मेरे साथ, करो जल्दी। तो अभी हम लोग उनके साथ कुछ कर रहे हैं फोक, बट बहुत कुछ उनसे मिला है, उन्होंने सिखाया है, बहुत स्ट्रगल किया है हमारे लिए। हम लोग छोटे थे, हमें सिखाने जाती थी, पहले स्कूल जाती थी पढ़ाने, देन फिर हमें, मेरे को, मेरे छोटे भाई को। और मुझे याद है हम छोटे थे तो हमारे गली वाले हमारे रियाज से उठते थे, क्योंकि घर वाले में उठाते थे जबरदस्ती सुबह 5 बजे कि उठ के रियाज करो। अच्छा। वो कहीं ना कहीं उसी रियाज ने हेल्प किया, क्योंकि वो मसल मेमोरी कहीं ना कहीं इनबिल्ट बचपन से बनी है कि वो पिच, सुर, तानपुरा चल रहा है, सा लगा रहे, ओम बोल रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं घर वालों की देन है, पापा मम्मी सबने सपोर्ट किया है। तो रुपसा का आपने जिक्र किया, ये गाना सालों से अलग अलग आर्टिस्टों की जबानी हमने सुना, जब आपने रिक्रिएट करा इसको, मतलब एक ट्रांस होता है ना, एंड आई एम श्योर आपने इसलिए नहीं बनाया होगा कि यार ये पॉपुलर हो जाएगा, व्यूज आ जाएंगे, रील्स बन जाएंगी। तब तो जब आपने रिलीज करा था ये, ओहो रेडियो की शुरुआत हुई थी 2-2.5 साल पहले की बात है, तो तब तो लोगों को, लेकिन जब हमने भी पहली बार सुना, मैंने कहा यार ये साउंड कैसे ट्रैवल कर रहा है, लेफ्ट टू राइट जा रहा है, ये जा रहा है वो, और फिर अचानक से एक दिन होता है कि रील्स पे वो म्यूजिक 2 साल बाद हुआ है वो, पूरा ग्रैंड म्यूजिक है उसका, मतलब पीछे से। तो रुपसा का सीन ये था कि बचपन से ही गोपाल बाबू गोस्वामी जी तो लेजेंडरी, मतलब उन जैसा कंपोजर ही शायद दोबारा हो पाएगा, वो इतने लेजेंडरी कंपोजर थे। गोपाल बाबू गोस्वामी, चंद्र सिंह राही जी, ये सब लोग मतलब बहुत लेजेंडरी लोग हैं उत्तराखंड के। और बचपन से ही सुना था गाना रुपसारा मोती, और बचपन में गाता भी था मैं, मतलब नोएडा में शोज होते थे, तो पहाड़ी शोज हो रहे हैं, हीरा सिंह राणा जी आ रहे हैं, और मैं छोटा बच्चा, पापा मम्मी कह रहे हैं इसको स्टेज पे चढ़ा दो, गाना ऐसे का। तो इस तरह से होता था कि नहीं, गाने का मौका मिल जाए स्टेज पे,
तो उस टाइम पे मैं रुपसा गाता था स्टेज पे, और कहीं ना कहीं इनबिल्ट वो अंदर मेरे था कि वो गाने से प्यार है। तो मुंबई में गया, और बहुत ही मेरा प्रिय मित्र है स्पर्श अग्रवाल, बहुत ही अमेजिंग प्रोड्यूसर, बड़ी बड़ी फिल्मों के भी कुछ बैकग्राउंड्स एंड ऑल कर रहे हैं वो। तो उनका भी एक फोक के लिए प्यार है, तो मैंने कहा बाबा एक गाना करते हैं। मैंने गिटार पे रिफ बजाई और रिफ बजा के उनको भेज दिया। मैंने कहा इसको बनाते हैं। उन्होंने फिर एक उसके ऊपर एक आइडिया बनाया, फिर हम बैठे साथ में। और अच्छा, जब वो पहली रील, आपको कब ये महसूस हुआ कि यार ये हो गया है कुछ काम, इसका वायरल हो गया है? ये हाँ मुझे पता लगा 2021 में टोर्नेडो टीम करके अच्छा। हमारे सचिन भाई है, उन्होंने रील डाली पहली रील ही उनकी वायरल हुई। अच्छा। तो उन्होंने मुझे भेजा कि ये ऐसा हो रहा है। उसके बाद फिर रील की रील, और उसके बाद फिर विदाउट प्रमोशन स्पॉटिफाई में भी कुछ मतलब 2.5 मिलियन स्ट्रीम्स उसके हुए हैं रुपसा के। तो मतलब बड़ा ही मुझे बहुत अच्छा लगा कि फोक को, और ऐसा नहीं कि पहाड़ी लोगों ने सुना, मेरे को पता नहीं कहाँ से मैसेजेस आ रहे हैं कि असम, ऑस्ट्रेलिया, लोग पता नहीं स्विट्जरलैंड, वहां से लोग सुन रहे हैं, और उनको समझ नहीं आ रहा तब भी वो सुन रहे हैं। तो मुझे लगा कि यार ये तो बहुत ही मतलब जीत सी हो गई। बहुत अच्छा लगा कि अब ये करना ही है। मतलब मैं इनको भी ये बोलता हूँ कि नहीं, वी हैव टू क्रिएट ऐसा कुछ कि मतलब लोग, उत्तराखंड के लोग ही नहीं सुन रहे, सब सुन रहे हैं, क्योंकि म्यूजिक इज यूनिवर्सल। जैसे बोला बॉडी, देयर इज नो लैंग्वेज, म्यूजिक के लिए कोई लैंग्वेज नहीं है, वो एक वाइब है, वो एक एनर्जी है। तो बातें इस गाने की बहुत हो गई हैं, तारीफें बड़ी हो गई हैं। मैं चाहता हूं कि बिल्कुल बनता है, ये वाला गाना तो बनता है। ओहो रूप सारा मोती घुंघुर न बजा छम छम्मा जागी जा माठू माठू जो किले रे छम छम्मा रूप सारा मोती घुंघुर न बजा छम छम्मा जागी जा माठू माठू जो किले रे छम। मैं खजली मैं टोकली हलिया हलवाए छम छम बोए दाना, वो पहली खानी चूहा पंछी फिर खाए किसाना, ओ फिर खाए किसाना। अब जो कहूँ कुछ खड़ी होनी दबे घुंघुर न बजा छम छम। ओहो बुढ़िए की ज्वाना घुंघुर न बजा छम छम्मा रूप सा रमोती घुंघुर न बजा छम्मा जागी जा माठू माठू जोलो किले जे छम छम्मा रूप सा रमोती घुंघुर न बजा छम। दरुबदा मैं खजली मैं टोकली तालो को जोड़ियो असी में बल दिलायो पुछड़ो झड़ियो, ओ पुछड़ो झड़ियो घर में गगर तेरो पानी को भरियो, ओ माठू माठू हिट चकोरा घुंघुर न बजा छम छम। ओ मेरी हौसिया घुंघुर न बजा छम छम्मा, ओ मेरी हौसिया घुंघुर न बजा छम छम्मा रूप सा रमोती घुंघुर न बजा छम छम्मा जागी जा माठू माठू जोलो किल जे छम छम्मा रूप सा रमोती घुंघुर न बजा छम छम्मा जागी जा माठू माठू जोलो किल जे छम। इस गाने की जो आई थिंक सोल है वो म्यूजिक बिल्कुल है ना, तो ये मतलब एक कॉन्शियस डिसीजन था क्या कि आवाज ऊपर नहीं रखूंगा यार? ये कॉन्शियस डिसीजन था हमारा, क्योंकि हमने बहुत बार ड्राफ्ट्स लिए, और उसके बाद ऐसा भी हुआ कि फ्लूट नहीं था लास्ट तक। अच्छा। बीच में हम लोगों ने, स्पर्श ने कुछ एक इंस्ट्रूमेंट डाला कलिम्बा, जो कि मुझे लगा कि ब्रो ये तो कुछ ज्यादा ओवर एक्सपेरिमेंटल हो जाएगा, इसको नहीं कर पाएंगे हम, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा जैज की तरफ जा रहा था। और मैंने कहा कि थोड़ा सा हमें इसको सिंप्लीफाई करके फ्लूट डालना पड़ेगा। तो वो डिसीजन लास्ट मोमेंट पे ये था कि राजीव को बोलते हैं यार इसमें फ्लूट बजा दे। फिर वो बीच वाला पार्ट जो था उसमें फ्लूट हमने डाला, और वो फिर इतना ईज हो गया फ्लूट डालते ही, प्यारा पार्ट है, बिल्कुल फ्री हो गया वो। तो वो सब बहुत डिसीजंस अच्छे इंपॉर्टेंट होते हैं। एंड आई थिंक वो जो शूट भी हुआ है ना, जैसे एकदम यूं ऐसे शॉट्स यूं आ रहे हैं, मतलब तेज आ रहे, फिर वो स्लो हो जा रहे हैं। बिल्कुल, और बिल्कुल बिल्कुल। और शूट भी बहुत ही रैंडम हुआ वो, कि हम लोग गए
और हम लोग, हमें पता नहीं था कि हम लोग ये इधर क्या माड़ावाड़ा, अच्छा जोशीमठ जोशीमठ, गए हम। अच्छा और जोशीमठ से मैंने पूछा होटल वाले भाई को कि भाई जी आसपास क्या क्या है। हाँ। उन्होंने बोला आप नीति वैली जाओ, ये एक अच्छा। अलग वैली है, बहुत सुंदर है। मेरे को बहुत ही एक्साइटिंग लगा, मैं गया उधर तो मेरे को लगा ये कौन सी दुनिया में आ गया मैं, कि अपना उत्तराखंड ऐसा भी है, ये क्या पार्ट है। बहुत ही नेक्स्ट लेवल सुंदरता है वहाँ पे। और वहां जाके जब मैं मलारी गांव के आगे, हम गमशाली करके गांव है वहां, हाँ। जब मैं पहुंचा तो उस गांव से मुझे प्यार हो गया। वहां के लोग इतने प्यारे प्यारे बुड्ढे बुड्ढे लोग, और उस टाइम लॉकडाउन था और लोग लिटरली बुड्ढी बुड्ढी अम्माएं आके, मतलब दे वर क्राइंग, दे वर इमोशनल, बिकॉज 2-2 साल 1.5 साल से अपने बच्चों से उनकी बात नहीं हो पाई, कांटेक्ट नहीं हो पाए। और उस टाइम पे गमशाली में नेटवर्क भी नहीं थे, अभी जियो अभी आया है, रिसेंटली अभी आया है, तो तब नेटवर्क भी नहीं था, हम नेटवर्क जोन से भी बाहर थे। तो मुझे लगा कि यार कितना डिफिकल्ट और कितना मतलब दुख भी है कि मतलब ये लोग इधर और अपने गांव को छोड़ नहीं रहे। सब बुड्ढे लोग ही थे वहां पे, क्योंकि जितने जवान लोग थे सब वो निकल चुके थे, नेटवर्क भी नहीं है, इंसान वहां पे क्या करे मतलब। और हम लोग वहां गए और अगले सुबह हम ऐसे ही वहां पे, गांव के लोग थे वहां, छोटी सी बच्ची हमें मिली और वो उसकी मम्मी उन्हें तैयार करके ले आई बच्ची को, और हमने फिर रैंडमली ऐसे शूट किया गाँव में और बस वो वीडियो हो गया। मतलब कॉस्ट्यूम भी कितना गजब है ना, वहाँ तो लोग अभी भी पहनते हैं, वही पहनते हैं, normally पहनते हैं। रोंगपा जो कम्युनिटी है, बहुत वो रोंगपा का गांव भी है। अच्छा उसका गांव वही है, उसका गांव वही है, मुझे बाद में पता लगा गमशाली। जब रोंगपा ने, वो मेरे ख्याल से किशन महिपाल ने भी एक गाने में यूज किया है ना, शाली बहुत सारे, बम्पाली, क्या वो उसमें कौन सा वो दूसरा है कुछ, बहुत सारे सॉन्ग्स में एक गाना है, वो गाने में उसने लाइन ही यूज करी है उन्होंने, ये अच्छा। शाली बम्पाली तू मिलना आए, क्या ऐसा गमशाली क्या है, नीति गमशाली। नीति से पहले पड़ता है वो। अच्छा बट बहुत, आप गए उधर की तरफ? नहीं मैं वहां तक नहीं गया हूँ, Please, जोशीमठ please, और आप वहाँ। जाओगे तो please। आपको अलग फील आएगा, अलग ही वो next गांव level। स्पेशली गमशाली ना, मतलब पूरा पत्थर, 4 पत्थर हैं, हाँ। वो इतने ह्यूज, मतलब ओहो। बड़े चट्टान होती है ना, उससे घिरा हुआ, मतलब इट्स लाइक पत्थरों की वैली और वो बीच में गमशाली छोटा सा। मतलब मेरे को तो ऐसा लग रहा था, मैं अंदर वैली में जा रहा था कि ऑलरेडी मेरे अंदर से कुछ केमिकल रिलीज हो रहे हैं बॉडी में, मतलब इस लेवल का सुंदरता सच में है, वहाँ पे बहुत अच्छा नेक्स्ट है। लेवल। बहुत अच्छा। द्रोणागिरी पर्वत भी उधर से ही बिल्कुल बिल्कुल उठाया था हनुमान जी ने, तो बहुत ही सुंदरता थी। वहां हमने शूट किया, उज्जवल भाई लोगों ने शूट किया, हमारे लेंसवुड प्रोडक्शन, वो लोग गए, उन्होंने शूट किया और फिर गाना निकल गया। तो वही बस चल रहा है। अभी रिसेंटली भाना, आपने भाना भी भाना में, उसके बारे में भी आऊंगा थोड़ी देर में, चंद्र सिंह राही जी का, और उसकी भी वाइब वो बहुत गजब है। पहले दीपक भाई भी आते हैं, फिर भाना पे। तो दीपक भाई, एक सवाल मेरे मन में ये आ रहा था कि जब आपने जिक्र किया कि टिहरी से 2005 में फेम गुरुकुल और ये सारी चीजें हुई, आई थिंक कई बार होता है ना समय से पहले चीजें हो जाना। जैसे आज ऐसा लगता है कि यार आज अगर आप रियलिटी शोज में जाइए, है ना, तो एकदम से क्या आईबॉल्स तुरंत पता चलता है कि दुनिया में इंटरनेट भी है, ये भी, अरे ये अपने यहाँ का है। शायद वो सपोर्ट जो मुझे लगता है कि पवनदीप को मिला, वो जो ह्यूज, मतलब उसने जो गाया वो तो अलग है, लेकिन जो सपोर्ट मिला, या मेरे ख्याल से वो उस तक भी आ गया था, संकल्प तक भी, मतलब जब वो आपका टाइम ऐसा था, कोई इंटरनेट नहीं, कुछ नहीं, किसी को पता ही नहीं, हमारे यहाँ का कोई गा के आ गया, पहुंच गया। केबल भी नहीं होते थे, केबल भी नहीं थे, करेक्ट। वो सोनी भी आता था ना, हाँ, तो डीडी चलता था, सोनी लाना तो मतलब इवन हम लोगों ने तब लगाया केबल जब मैं वहां पहुंचा। अच्छा, घर वालों ने तो डीडी तो कभी ऐसा लगता है यार ये समय से पहले हो गया, थोड़ा लेट होता तो शायद कुछ और। नहीं, मैं तो कभी ऐसा नहीं सोचता, मतलब पीछे की बात है ना, बट ये सोचता हूँ कि हाँ, उससे मुझे एक एक्सपीरियंस मिला कि मैं जो फ्यूचर में क्या करना, क्योंकि मैं एकदम पहाड़ों का गांव में रहने वाला बंदा, एकदम इंडस्ट्री में, मुंबई में मंदिर अभी दी एंकर थी, और मानव गोहिल, मानव गोहिल, वो सेट इतना बड़ा, मतलब मैं भी ओवरवेल्म्ड हो गया, मतलब कि वाह यार क्या जगह है ऐसी दुनिया पे। फिर जावेद अख्तर सर, शंकर महादेव, उनके साथ बैठ के खाना वाना खाया, उनसे बातें करी, मतलब बहुत इजी, बहुत ऐसा लग रहा था वाह यार तो लाइफ बदलने वाली है। और काजी तौकीर भी था मेरे साथ, वो उधर लद्दाख कहाँ का था वो? जम्मू कश्मीर का, तो ही वाज माय रूममेट। अच्छा, तो अभी तो वाली मूवी में भी आया था ना, अफगान जलेबी में, हाँ उसने किया था उसमें, बिल्कुल। तो हम लोग साथ में रहते थे, तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। तो उसके बाद मैंने सीखना शुरू, उससे पहले मेरे को इतना कुछ नहीं आता था। मेरे को ध्यान है वो अनोमलिक ने आपको बोला था ना, वो एक होता ना कि डायरेक्ट सेलेक्ट हो जाना, वो वाला हुआ था मेरे साथ। मुझे तो, मैं तो सोच के भी नहीं गया था कि मेरा होगा कि नहीं होगा, क्योंकि लगभग पूरे ऑल ओवर इंडिया से 1.5 से 2 लाख लोग आए थे। अरे बाप रे। उसमें से टॉप 50 मुंबई गए थे, और मैं गांव से सीधा वहां। तो आपको गांव में किसने बता दिया कि ऐसा कुछ हो रहा है? टीवी में वहां पे किसी मम्मी ने बताया मेरे को कि कोई वो आ रहा है इंडियन आइडल की तरह, उसमें चला जाता हूँ। फिर मैंने कहा चलो ठीक है, मेरे को तो पता भी नहीं था, बट ये पता था कि कोई अभिजीत सावंत जीत गया है, क्योंकि उसका पिछला एपिसोड में वो देखा था कि वहां पे 1 करोड़ रुपए मिलते, क्योंकि छोटे ही थे। तो फिर मैं
वहां पे ऑडिशन देने गया, वहां पे नोएडा में। फर्स्ट राउंड में मैं बाहर हो गया। मैंने बोला यार अब तो भारी हो गया, इतने लोग, अब तो मेरा दूसरा नंबर आएगा कि नहीं आएगा। लेकिन उस समय ना 3 दिन के ऑडिशंस होते थे, तो मैं दूसरे दिन चला गया और दूसरे दिन मेरा सिलेक्शन हो गया। तो अंदर ऑडिशन में उषा उत्थुप, प्रशांत समदर और एक सुरेश वाडकर की वाइफ है, वो भी थी। पद्मा जी। वो सिखाती हैं, वो वो- आई थिंक आप लोगों की कोच भी वो थी। कोच भी थी। हाँ। तो जब मैं गया अंदर तो मैंने एक गाना गाया पुराना मोहम्मद रफी साहब का कि तू गंगा की मौज में जमुना का धारा, और वो तो अच्छा लगा उन्हें। कह रहा कुछ थोड़ा वो सुनाओ यार, पेपे सॉन्ग सुनाओ। भीगे वो होंठ था। तेरे भीगे होंठ तो मैंने इसमें अंदर इंटरव्यू गाया में गाया था। था। हाँ। तो उसके बाद मैंने वाला गाना ओ मामा मामा हम सारे हैं मुंबईया, हाँ। तो वो खुश हो गई उस वक्त, कह रहा या दिस इज वो तो पूरा आप मिलोगे ना उनकी एनर्जी ऐसी वही- ना वही- कि वही। बहुत ही पूरा अलग ही। फिर मैं एक्साइटेड हूँ, मैंने गाया पूरा, यार मुंबई आ रहे हैं, मैं बिल्कुल खुश हो गया। तो उसके बाद फिर बॉम्बे गए हैं, वहां पे सेट में देखा। लेकिन जब मैं बाहर हूँ ना, मुझे बहुत दुख हुआ था। क्यों? कि मतलब यार ये क्या दुनिया है, फ्लाइट से जा रहे हैं, 5 स्टार होटल में रह रहे हैं, वहां पे एक मैनेजर भी थी हमारी, दिन रात हमारा देखभाल करती, उठो ये करो रियाज करो, होता है ना ये भी ऑडिशन में ऐसा होता है। तो वो देख के मतलब, और फिर एकदम गांव आ जा, मतलब वहां आ जाना, चलो बैल लेके नहीं यार ये क्या होगा यार, अब क्या होगा बोले यार? 2-4 दिन तो रहने देते है यार ना। हाँ, तो मतलब बहुत बुरा, ऐसा मतलब जिंदगी और मौत वाला सीन हो जाता। मेरे साथ तो नहीं हुआ, लेकिन जो कुछ कंटेस्टेंट ऐसे थे, कह रहे यार अब क्या होगा हमारी जिंदगी में यार, सच में ऐसा होता है। क्योंकि literally। बहुत बड़ा डील बना देते हैं ना वो, बहुत बड़ा। उसका कि और ये हो रहा है भाई, इतना बड़ा होता नहीं है। मतलब वो इतना बड़ा डील बना देते हैं कि लोग उसको बहुत सीरियसली, पर उस समय 2005 में होता था। आई नो, क्योंकि बट आप ना अभी क्या है, मतलब यूट्यूब में आप अपना गाना बनाओ, हाँ। प्रोड्यूस करो, 20-30 हजार 50 हजार रुपए में जितना भी लगता है आप बना दो। तब तो प्लेटफॉर्म ही वही तब थे तो ना, ये है कि- यूट्यूब फेसबुक कुछ नहीं था, इंस्टाग्राम अगर आपको कुछ करना है या तो आप कोई लेबल के थ्रू जाना पड़ेगा, सोनी या टी सीरीज, और वो उनके पास जाओगे तो बहुत लंबा प्रोसेस है, बहुत पैसा भी, और फिर मतलब इम्पॉसिबल था उस समय। तो वही वाली बात है ना कि सोनी चैनल, नेशनल टीवी में आ रहे हो, उसके बाद एकदम आप फिर वो ना जब बाहर हो जाता है तो सवाल ऐसे पूछते हैं ना, आपको कैसा लग रहा है, अब आप क्या करेंगे? तो फिर मतलब बहुत सारे सवाल ऐसे पूछते हैं ना कि बैल ले जाऊंगा मतलब कहता हूँ मैं, ऐसा बोले। सवाल लेके रखते हैं ना कि बंदा बिल्कुल डिप्रेस हो जाता है कि यार सच में यार अब तो मैं बाहर जा रहा हूँ। तो गांव में गए तो जैसे पूछते थे वहां, अरे क्या हुआ वहां, ये वो हाँ। कहानियां ही सुनाते रहते हो मेरे सारे दोस्त बोल रहे यार तूने तो कामयाबी की एक लगभग सीढ़ी चढ़ी दी, अब तू वापस आ गया इसी दुनिया में, और वो सुन के और बेकार। तो मतलब बट ये कि वो एक अच्छा एक्सपीरियंस, बहुत टाइम बाद आपको रियलाइज होता है कि हाँ यार मुझे फ्यूचर में मैं इसमें कर सकता हूँ। उसके बाद मैंने म्यूजिक सीखना शुरू किया, और म्यूजिक मैंने देहरादून में आके सीखना शुरू किया। अच्छा, एक बॉबी कैश है ना, हाँ, आपने हाँ। सुना होगा, तो उनके एक cousin- अंडरटेकर। हाँ, उनके कजन है, उनको मैंने चर्च में सुना था यहाँ पे एक दिन ना बजाते हुए, यार अकेले बंदे गिटार प्लकिंग करके और पूरा मतलब नेक्स्ट लेवल। मैंने यार ऐसी प्लेइंग करनी है मुझे, तो उनके ही कोई कजन थे तो उनसे मैंने सीखना शुरू किया। तो बहुत सारी इंटरेस्टिंग कहानी उनके पास। पहले दिन गया मैं तो पूरा अंग्रेजी में, हाँ तू वहां गया था अनु मलिक के पास? मैंने कहा हाँ सर मैं ऑडिशन में गया था। कह रहा वो तो चोर है, मतलब मेरे खतरनाक हो सर, पहली ही मुलाकात, मतलब सोचो ना आप। मैंने कहा सर हाँ वो तो बहुत तगड़े चोर है। मतलब मेरे सर की जो एक, वो भी मेरे सर बहुत इंटरेस्टिंग सब नीचे ले आए बोले। मतलब वो ना मजाक उड़ाने लगे, क्या रियलिटी शो ऐसी बकवास होता है, चल सुना। मैं गिटार लेके कह रहे हाँ अभी तेरे को टाइम लगेगा। बट ये कि उन्होंने मुझे फंडामेंटल, जो एक म्यूजिक का फंडामेंटल होता है, उन्होंने मेरे क्लियर करवा दी थी कि मैं खुद प्रैक्टिस कर सकूं उसके बाद। तो वो चीज मैं सो मच थैंकफुल टू हिम। आई थिंक वो एक टाइम ऐसा भी चल रहा था ना, मतलब वो लेट 90s और अर्ली 2000 वाला, जब इंडिपेंडेंट म्यूजिक बूम पे था, तो वो फिल्म म्यूजिक को बहुत पसंद भी नहीं करते थे। चाहे वो लकी अली हो, चाहे इंडियन ओशन हो, चाहे यूफोरिया हो, अग्नि हो, फिर वो पाकिस्तान के कई बैंड जल वल ये सब चल रहे थे, तो उनको लगता था ये पिक्चर में क्या म्यूजिक कंपोजर हम हैं। और वो उनको फील भी आती थी, कॉलेज कॉन्सर्ट में जाते हैं तो ब्रांड एडम्स की तरह बिल्कुल है, समर ऑफ 69 टाइप बजा देते थे। तो मुझे लगता है कि वो इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट का एक और रहता होगा उस टाइम, है ना? बहुत। तो अभी कौन सा गाना आप सुनाएंगे इस वक्त पे हमारे देखने और सुनने वालों को? कौन सा गाना? एक बढ़िया सा आपकी जवानी। अभी वैसे ये गाना तो रिलीज 2018 में हो गया था, बट ये अभी 5-6 महीने पहले ये मतलब इंस्टाग्राम पे वो हुआ, वापस से वायरल हुआ। ये तो मेरा जब रिलीज हुआ था तभी, रिलीज से पहले ही फेवरेट गाना था। कौन सा है?
ये अभी अब धुन धुन बजेगी तो अच्छा ये वाला बहुत बढ़िया। ऐसो का बरस मेरो दिल भरिएगे, ऐसो का बरस मेरो दिल भरिएगे, बड़ी ऋतु चेता की बड़ी की है, बड़ी ऋतु चेता की बड़ी की है। और डांडू खिला बुरास का पल लेगी, डांडू खिला बुरास का पल लेगी, बाटो में मेरा माटा की खुद बड़ी लगे। आवादी दो भूलो चला हिटी चली जोला, गो ग्वाला चौक माँ पंडो लगोला। अरे आवादी दो भूलो चला हिटी चली जोला, गो ग्वाला चौक माँ पंडो लगोला। अरे केली जालो बेलो रासो लगोला, अरे खेली जालो बेलो रासो लगोला, गो ग्वाला चौक माँ पंडो लगोला। अरे गो ग्वाला चौक माँ पंडो लगोला। मेरो दिल भरिएगी, बड़ी ऋतु चेता की बड़ी की है। ऐसु का बरस मेरो दिल भरिएगी, बड़ी ऋतु चेता की बड़ी की है। वाह 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 वाह, कमाल, मतलब ये कमाल, और कमाल। स्पेशली जो गिटार जिस तरह से है ना, मतलब वो ऐसा लगता है कि बस अब इस पे ना वो टॉर्च ऑन कर दो और घुमा दो 4 बार। ये भी मतलब वायरल ऐसा हुआ, एक नेपाल का एक चैनल है बहुत बड़ा ना, कुछ नेपाल के बारे में बताता है वो, तो उन्होंने डाला था, उसके 4 मिलियन लगभग व्यूज आ गए थे इसके। अच्छा तो पता नहीं कितने 1-1.5 लाख हाँ, रील्स भी बनी रील्स थी बन इसमें। गई। तो अब जाके मतलब इतना फेमस हो, वैसे भी पहले हो गया था बट इतना नहीं होता जितना अब ये उस पे चला, स्पेशली ये वाली जो गिटार की लाइन थी। ये जो धुन पहले से ही इतनी सुंदर है ना, ये हाँ। कि ये वायरल होने वाली ही धुन है। बस सही समय का इंतजार बिल्कुल हो रहा ऊपर से था। वो पहाड़ों के व्यू के साथ वो और ये धुन- गाना स्पेशली उन लोगों के लिए बनाया था जो शहरों में रहते हैं, हाँ। और कि उसको सडनली एकदम गांव की याद आई। मेरा एक फ्रेंड है ना रविंद्र, जिसने लिखा है कि ऐसू का बरस मेरो दिल भरिएगी, मतलब एक इमोशन हो गया दिल कि यार भर के। पहाड़ों में। फिर दूसरी जो लाइन है कि आवा दीदो भूलियो चला हिटी चली जोला, हाँ गाँव गोला चौकमा पंडो पंडो लगोला। लगोला। तो जो पहाड़ों को जो एक वो था ना, स्पेशली उन लोगों के लिए जो शहरों में, जो पहले गांव रहते थे फिर शहरों में आ चुके, तो उन लोगों के लिए गाना बनाया था। तो काफी लोगों ने इसको प्रेज भी किया, काफी अच्छा लगा। तो जैसा कि दीपक भाई ने कहा, ये गाना जो है आप शहरों में रह रहे हो और पहाड़ की याद दिलाता है। दिग्विजय भाई आपके पास आ रहा हूं, और इंस्टाग्राम टटोल रहे थे कुछ दिनों पहले जी, और उस पे एक गाना चंद्र सिंह राही जी का, वो भी आपने अलग ही बना दिया। वो भाना है या बाना है, पहले तो ये बता। भाना, भाना, तो बाना और भाना डिफरेंट है, मतलब ये सेम मतलब है। BANA, बाना भाना। वो तो मैं समझ गया, मतलब जो बाना को हम कुमाऊनी में बान गोनी, वो भाना वही है या अलग है? हाँ, वही है, वही है। वही है ये। लेकिन आपके YouTube चैनल पे नहीं मिला मुझे, गाना है कहाँ? ये YouTube पे अभी डलेगा वीडियो के साथ। अभी अच्छा। Spotify पे आया है। सिर्फ ऑडियो है अभी। सब्सक्रिप्शन वालों के लिए नहीं, डाल दिया है। Spotify पे अभी रिलीज किया है, हाँ। YouTube पे अभी वीडियो डालेंगे। अभी क्या हो रहा है ना, यूथ जितना भी है हम्म, सब Spotify की तरफ डायरेक्ट हो गया है। हम्म, ऑडियो वाइज, सुनने वाइज, दे जस्ट ट्रैवल, अपना कान में लगा के सुन लिया और वैसा। और इतना इंस्टाग्राम ने तो ऑलरेडी इतना कर दिया, 1 मिनट म्यूजिक रील, अब ये सब कि पेशेंस नहीं बच रहा। लेबल्स के पास अगर
लेबल्स मेरे को बोल रहे हैं कि दिग्विजय आप गाना दो, तो वो बोल रहे हैं कि बस 10 सेकंड के अंदर लोग स्विच ना करें गाने को, ऐसा होना चाहिए। अब ये रूल के साथ तो म्यूजिक नहीं बन सकता, ये बहुत पहले वो से होगा फिर कैमरा ऑन हुआ और गाना शुरू कर दो। मतलब म्यूजिक कि के लिए कैसे तो 15 सेकंड में आपको इम्प्रेस वो करना है। ठहराव ही नहीं रहा कि लोग हैं सुनने वाले। अभी जो यूथ है ना, जो अभी निकल रहा यूथ, वो बहुत अच्छा पढ़ा लिखा यूथ है और वो अच्छा सुन रहे हैं, दे आर ऑलरेडी गेटिंग इनटू गुड म्यूजिक एंड ऑल। बट वही है कि हमें वो परोसना पड़ेगा ना पहले, जब हम परोसेंगे तभी तो लोग, अब हम फीड ही कुछ और कर रहे हैं तो फिर वो लोगों को भी आदत उसी की चीज की होगी। तो मेरा हमेशा से ये रहा है कि फीड हम उस तरह से करें कि ये सुनो यार, ये हम चाह रहे हैं आपको सुनाना, ये नहीं कि हमारा ये प्रोसेस है, हमें हिट गाना चाहिए, आप ये सब क्राइटेरियाज फॉलो करो और फिर बनाओ। ऐसे कभी हिट नहीं होता। तो ऐसे बन भी नहीं पाता, मतलब वो सोल कैसे होगा यार, वो सोल नहीं निकल पाएगा। तो इसीलिए वो मेरी जर्नी रही है। अभी फिल्म कंपोजिंग हम लोग कर रहे हैं, बट इंडिपेंडेंट जो ये वाला प्यार है ना कि बीच बीच में एक गाना निकाल दिया, पहाड़ी म्यूजिक बना दिया, तो वो फिल्म म्यूजिक ओटीटी की बात करेंगे, उससे पहले भाना सुन लेते हैं जरा, है? बिल्कुल। ओ झगुली झुमारी, ओ झगुली झुमरा, झगुली झुमरा, तेरी मेरी माया, हाँ तेरी मेरी माया, भाना भाना बल जुड़सी, भाना बल जुड़सी, सोमानी बाना तुरे जय बांझ कड़ाना, भाना ये रंगीली बाना तुरे जय बांझ कड़ाना, भाना ये रंगीली बाना तुरे जय बांझ कड़ाना, भाना ये रंगीली बाना तुरे जय बांझ कड़ाना। धरे मा पा धा सा धा प म रे धा, धा सा रे मा पा धा मा धा सा धा प म रे धा, भाना ये रंगीली भाना दुनिया जय बांझ कड़ाना, भाना ये रंगीली भाना दुनिया जय बांझ कड़ाना। अरे ये कॉम्पोजिशन आपकी है? ये नहीं, ये कॉम्पोजिशन पुरानी है, हाँ। चंद्र सिंह राही जी की, और आपने इसको अपने हिसाब से किया है। चंद्र सिंह राही जी की जो खास बात वन थी ऑफ ना, द जीनियस। वो रागों पे गाने बनाते थे, वो राग्स का यूज करते थे, और ये दुर्गा राग पे है, तो दुर्गा राग इज लाइक वन ऑफ माय मोस्ट फेवरेट राग, मुझे बहुत पसंद है। तो ऑलरेडी मेरे को इतना पसंद आया ये गाना, तो मैंने कहा यार ये तो मतलब, और ये तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि कुछ पुराने गाने मतलब बहुत सारे ऐसे मतलब आर्टिस्ट हैं पुराने जिनको ये चीज पसंद नहीं है कि पुराने गानों को नया बनाया जाए। बट मेरे को पर्सनली ऐसा लगता है कि हर एक इंसान का अपना इंटरप्रिटेशन है हर एक चीज को, करेक्ट, और वो उसका वे है वो चीज दिखाने का, वो उसका सोल है, बिल्कुल वो उसकी कॉन्शियसनेस है। हर एक इंसान अलग अलग, हम लोग दोनों एक ही कॉर्ड बजाएंगे बट अलग बजेंगी, क्योंकि हमारा कॉन्शियस अलग है, हमारा टच अलग है, हमारा एक एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। वो वैसे ही हर एक बंदे का अपना एक फ्लेवर है। हम लोग भी कई बार सोचते हैं, मैं और दिग्विजय बात करते हैं कि यार कुछ ना पुराने गाने जिनको रिवाइव करना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी नेगी है। जी के, लेकिन बहुत सारे आर्टिस्ट हैं जो मतलब थोड़ा सा वो करते रुपसा हैं। बेसिकली लोगों तक नहीं पहुंचा था, यूथ तक नहीं पहुंचा था। पुराने लोग पता था रुपसा गाना क्या है, बट लोगों तक पहुंच गया ना, और नए यूथ जनरेशन को पता लगा अच्छा गोपाल बाबू गोस्वामी जी का गाना है। और फिर एक चीज ये भी है ना दिग्विजय भाई और दीपक भाई, कि सबकी अपनी एक ऑडियंस है, राइट? सबकी अपनी एक ऑडियंस है। जो पुराने आर्टिस्टों ने किया उनका काम वहां तक रह गया, नई ऑडियंस को नई तरह से तो आपको बताना ही पड़ेगा ना। बिल्कुल बिल्कुल। अगर हम आज की जनरेशन, मान लीजिए कोई 2010 के बाद पैदा हुआ है, अगर आप उसको कैसेट कहोगे उसको नहीं पता होगा, राइट, या फ्लॉपी कहोगे उसको नहीं पता होगा, तो आप कैसे उम्मीद कर रहे हैं कि वो कैसेट के जमाने का उसने गाना सुना होगा? सही बात। तो उसको आपको नए तरीके से, चाहे वो स्पॉटिफाई हो या जैसे हमारा रेडियो है, या नई तरीके से तो प्रेजेंट करना ही पड़ेगा। बिल्कुल, बिकॉज़ और वो भी मतलब हम एक ट्रिब्यूट जैसा ही कर रहे हैं, क्योंकि हम करेक्ट, बहुत ही ज्यादा क्योंकि ग्रेटफुल बहुत प्यारी प्यारी कॉम्पोजिशन सीरियसली गढ़वाल में ना, और अगर वो नए म्यूजिक के साथ ऐड हो जाए ना तो मतलब कुछ। आप यकीन मानिए ये गाना मैंने पहली बार आप ही की ज़बानी आपके इंस्टाग्राम पे सुना, जबकि मैं थोड़ा बहुत म्यूजिक सुनता हूँ, लेकिन मेरे जैसा 34 साल के आदमी ने अपने जीवन में गाना नहीं सुना था।
तो आप कैसे उम्मीद कर रहे हो कि कोई 12, 14, 15 साल के बंदे को पता होगी ये बिल्कुल चीज? बिल्कुल बिल्कुल है ना? तो और म्यूजिक का तो काम है वो जितना ज्यादा फैले, जितने ज्यादा बिल्कुल। लोगों तक पहुंचे। और फोक म्यूजिक भैया ऐसी चीज है ना कि पूरे वर्ल्ड में वो सेम है। आप अफ्रीका चले जाओगे यही ग्रूव बज रहा होगा, वो लिटरली कोंगा बोंगा में यही, मतलब वो ग्रूव सेम है, फील सेम है। तो पहाड़ी म्यूजिक का ना बहुत ही, उत्तराखंड असमी म्यूजिक जैसे पापोंदा ने बहुत ही कुछ किया है असम के लिए, जुबीन गर्ग इन लोगों ने। वैसे हम चाहते हैं कि हम लोग भी जो यूथ है ऑलरेडी कर रहे हैं हम लोग, पर हम लोग इस म्यूजिक को और एक नए लेवल पे ले जाए। एक लेवल तो सेट है, लोगों ने अपने अपने लेवल सेट किए, बट कुछ तो एक आने वाली जनरेशन भी, ताकि वो हमसे इंस्पायर होकर कुछ और एक अलग लेवल सेट करे। तो वो एक एनर्जी का गेम है कि वो एनर्जी स्पेशली जो हम लोगों ने म्यूजिक सुना है, इंटरनेशल म्यूजिक जैसे बहुत सारे जॉनर होते हैं अच्छे, कुछ उनका और गढ़वाली लैंग्वेज का मिक्स करके ना कुछ अलग ही बन जाएगा, है ना? अब आप पंजाबी देख लो, पंजाबी लोग बिल्कुल टुंगु टुंगु नहीं करते, अब बिल्कुल नेक्स्ट लेवल ट्रैप, पूरा देखो विक्की कौशल वो डांस कर रहा है। सोचो ना, अभी तो वो भी पुराने ढर्रे पे नहीं है कि भाई तुंगु तुंगी ही होगा पंजाबी, वो नहीं है ना, अभी इलेक्ट्रॉनिक हो चुके हैं वो, लाइक पूरा इंटरनेशनल लेवल का उनका। और वो देखिए लैम्बोर्गिनी, जब वो चला वो गाना, हाँ। और वो यहाँ देहरादून का ही है, वो जो अभी एक नया गाना है विकी कौशल जिसमें डांस किया ना, अभिजय यंग ही, उसने कितना जबरदस्त म्यूजिक बनाया। तो मतलब बहुत अच्छा लगा कि हमारे साथ का एक बंदा वहां पे जाके पहुंच के इतना अच्छा म्यूजिक बना रहा है, बहुत यंग है, नई सोच है, और लोग पागल हो रखे हैं उस गाने के लिए, आपको तो पता ही है। अभी तो विक्की कौशल तो मतलब तो ऐसे ही कुछ उत्तराखंड में ना, लाइक जो कुछ बाहर का म्यूजिक है उसके साथ मिक्स करके कुछ करा जाए ना, तो मेरे को लगता है कि, और अभी हम लोग कुछ प्लान भी कर रहे हैं इस तरह का कि हम लोग कुछ एक ऐसा अभी एक प्रोजेक्ट चल रहा है बड़ा हमारा, कि बस पापोंदा भी उसमें आए और सब लोग आर्टिस्ट आके यहाँ पे देहरादून में ही हम उसका सेट करके हम एक शो पूरा म्यूजिक, अलग अलग लोग बहुत इंटरेस्टेड हैं करने में। तो मेरे लोग बॉस्टन में भी दोस्त हैं जो बर्कली से भी करके हैं, तो वो लोग भी सब साथ में, तो हम लोग मिलके पूरी टीम रेडी है। हल्द्वानी के लड़का है एक अमन सागर, बहुत ही अमेजिंग, वो बर्कली से पूरी फुल स्कॉलरशिप करके आया अभी। तो इतने जीनियस लोग जब हमारे उत्तराखंड से हैं, तो व्हाई नॉट उनको मिलके हम लोग आओ भाई करते हैं कुछ। तो वो वाला कुछ चल रहा है, तो जल्द ही वो बहुत अच्छा। तो वही है, आप लोगों को एक्सक्लूसिव बता दिया गया है, अब आप इंतजार करिए। तो हम आगे बढ़ते हैं, बहुत सारे सवाल यहाँ पे भेजे हुए हैं, तो उन सवालों के बाद में एक सवाल दीपक भाई के लिए दिग्विजय भाई की तरफ से आएगा कि आप ऐसा कर कैसे लेते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या बात हो रही है, वो हम थोड़ी देर में बताएंगे, लेकिन उससे पहले दीपक भाई, क्योंकि आप सीनियर हैं, वरिष्ठ हैं यहाँ पे हम तीनों में, तो सेना नायक, तो चलिए, संतोष जी का मैसेज है। संतोष रावत कह रहे हैं, यार इसने तो सेम ही सवाल पूछ दिया, रक्षाबंधन पर आप प्रियंका मेहर को पैसे देते हैं या गाने? इन्होंने इसका मतलब पिछला इंटरव्यू देखा है, कसम से ये लिखा हुआ है, इन्होंने पिछला इंटरव्यू देखा है पक्का। नहीं, मैं रक्षाबंधन पे पैसे देता हूँ, और गाने भी बीच में? गाने तो मतलब ऑफ सीजन में मैं देता थोड़ी, वो तो छीने जाते सच में यार। राइट। तो दिग्विजय सिंह परियार, आपके लिए मैसेज नितिन सजवान लिख रहे हैं, आपकी इस यूनिक वॉइस का सीक्रेट क्या है, प्रैक्टिस के अलावा, रियाज के अलावा? यूनिक वॉइस मेरे को, जब मैं छोटा था तो मेरी आवाज बिल्कुल मेरी माँ जैसी थी। फोन में लोग पहचान भी नहीं पाते थे। जैसे जैसे मैं थोड़ा प्यूबर्टी हिट की और आवाज बदली, तो आवाज बदल ही गई, वो अलग ही आवाज हो गई, हस्क अपने आप आया। और यही बात है कि आजकल लोग ना ट्राई करते हैं हस्क लाने का, और दे जस्ट इमिटेट किए, हस्क आए। अब यहाँ ऑलरेडी हस्क ही है। तो जब फर्स्ट टाइम मैं मतलब बिग एफएम आई वाज देयर इन मुंबई, तो मुझे पता लगा कि सलीम सुलेमान स्टूडियो में आने वाले, तो मैं आगे बैठ गया और मैंने गाना शुरू किया। तो सलीम जी मेरे पास आते हैं, बोलते कि आपकी आवाज ऐसी है, बना रहे हो? मैंने कहा सर ऐसी आवाज है। तो फिर उन्होंने स्टूडियो में को बुलाया, तो मुझे वहां से रियलाइज हुआ कि शायद कुछ अलग आवाज है। उससे पहले मुझे, आई वॉज इन दिल्ली, कॉलेज में था, तो कभी किसी ने कुछ ऐसा जिक्र नहीं किया था कि बहुत कुछ अलग आवाज है। मैं भी गाता ही था, बट मुंबई आके लोगों ने मेरे को जिस तरह से वो किया, परसीव किया कि बड़ी अलग आवाज है, बहुत अलग है, कुछ टिम्बर सुनने में बहुत अलग है। तो मुझे लगा कि नहीं, कुछ अच्छी बात है। बिग वालों ने ये नहीं कहा रात का शो कर लो यार? लेटे रात का शो तो ये था। दीपक भाई, आपके लिए हेमा बेस्टी का मैसेज है देहरादून से, कह रही है कि गाने बनाते वक्त
आप लोगों के किस चीज पर झगड़े होते हैं? भाई बहन है तो झगड़े तो होते ही के लिए। हाँ, सबसे ज्यादा झगड़ा तो नहीं होता, बट ये होता कि जैसे वो फीमेल, तो हम लोगों का ना क्लैश होता है स्केल का। अच्छा। जैसे वो वाला गाना फुल खिलाला डाल दूं मैं, हाँ। उसका मेरा स्केल थोड़ा ऊपर था, हाँ। लेकिन मैंने कॉम्प्रोमाइज किया नीचे है क्योंकि उसकी आवाज फिर अच्छी आनी थी। तो इस मामले है ना, तो ये है ये। ऐसा वाह। बस यही पे ही होता है। कितनी मासूमियत के साथ आप बड़ी और गंभीर बात बाकी- कह गए। मैंने बोला मैं आई एम जनरस, मैं बोलता चल यार रख ले, कोई बात नहीं। घर की चीज घर में रहे। हाँ, तो यही चीज है, इसी में ही सबसे ज्यादा मेन होता है। हाँ। और फिर थोड़ा बहुत ये क्लैशेस होते हैं कि उसको डांस वाले गाने हाँ। पसंद होते हैं, नाचो। कि नाचो कुछ अच्छा सा ना बीट वीट वाला हो। हाँ। अब मैं चाहता हूँ थोड़ा कुछ चेंजेस आए, लेकिन वो कहती कि नहीं, पब्लिक को जो पसंद है, हाँ। पब्लिक को यही पसंद। मैंने कहा पब्लिक को जब तक आप दोगे नहीं, हाँ। तब तक तो यही चलता रहेगा डांस हाँ। अपना मस्त। डांस भी जरूरी है, हाँ। बट एक थोड़ा सेंसिबल सॉन्ग्स लाइक है ना, मैंने बनाए हुए हैं गाने भी होने वाले रिलीज। इससे पहले कि प्रियंका मेहर की उन पे नजर पड़े। वो उन गानों को करेगी नहीं। अच्छा। वो आपके अपने वाला फील। अपना फील है। विमला जी का मैसेज देहरादून से हमारे दिग्विजय भाई के लिए। सबने आपको गिटार बजाते हुए देखा है, अब आप पॉपुलर भी बहुत हो चुके हैं, तो कोई प्लान है हमारे फोक इंस्ट्रूमेंट को लेके परफॉर्म करने का? बिल्कुल, मेरा बहुत मन दिलों से प्लान है कि मैं अपना खुद स्टेज पे ढोल दमाऊं या ढोल बजाऊं। आप बजा लेते हाँ, हैं? मैं बजाता हूँ, मैं सब कुछ बजा लेता हूँ। हाँ। थोड़ा थोड़ा बस ऐसे ही कि भगवान ने ऐसी एनर्जी दी है कि हाथ रखते हैं बज जाता है। अच्छा। सीखा नहीं है कुछ भी, बट मतलब अच्छा लगता है बजाना। तो जरूर बहुत ही जल्द ऐसा होगा कि हमारे गाने होंगे हाँ। जिसमें हम खुद स्टेज पे दीपक दा गिटार बजाएंगे हाँ। और आई विल प्ले द ढोल हाँ। एंड दमो किसी और से बजाएंगे। एक बार हमने जैम किया भी था ढोल किया के भी साथ, हमने, हम 2021 करने वाले हैं बहुत ही। और हम उसमें सीटी बजाएंगे। बिल्कुल, आप हर जगह हो सर। तो दीपक भाई, शिवानी का मैसेज है, कह रही है कि किस गाने के बाद आपको लगा कि आप गेम में उतर गए हो, मतलब कि लोग आपको जानने लगे हैं? पहाड़ी में हाँ। जो मेरे खुद का गाना है, एक तो वो वाला वही फूल खिलाला डालू मैं, सबसे मेन चीज उसके, क्योंकि मेरे को बहुत मैसेजेस आए कि सर बहुत प्यारी कॉम्पोजिशन है, बहुत अच्छा गाना है। वैसे मेरे को पर्सनल फेवरेट था वो, बट ऐसा रियलाइज नहीं हुआ मुझे कि मतलब कि अब तो ये हो गया, वो हो गया। अच्छा। अभी अभी मुझे होना लगता है बाकी कि वो है। गाना है अभी बाकी, जो भी लोगों ने जो फुल पोटेंशियल अभी ऐसा देखा नहीं है, देखेंगे जल्दी। ये तो झलक थी, झांकी आनी आपके बाकी जो है। चिट्ठी का वीडियो वायरल हुआ था, चिट्ठी वाला तो अनएक्सपेक्टेड था, वो तो नेक्स्ट लेवल वायरल हुआ था। आज तक 2013 में मेरी सिस्टर की सगाई थी, जी। तो मैं वहाँ पे सारे रिश्तेदार, बेटा गाना सुना दे। मैं बैठ गया, मैंने गिटार लेके, मैंने नेगी जी का गाना सुना दिया, तो मैंने चिट्ठी की लेनी भेजी। उसके बाद उन्होंने, रिश्तेदार ने यूट्यूब में डाल दिया, वो इतना भयंकर वायरल हुआ कि पता नहीं कहाँ से मैसेज आ रहे, सर आपने ये कर दिया, उत्तराखंड में आप पहले बंदे हो जिन्होंने गिटार में नेगी जी का इतना अच्छा गाना गाया। तो उस समय मुझे काफी अच्छा लगा था। यू वेंट टू न्यूजीलैंड ना? उसके बाद न्यूजीलैंड गए थे हम लोग परफॉर्म करने, कॉन्सर्ट करने, सिर्फ उस गाने की वजह। तब तो मेरा गाना भी रिलीज नहीं हुआ था, 2017 में। तो एक तिग्मांशु धूलिया ना, उनके ही भतीजे हैं, उनका अपना वहाँ पे रेस्टोरेंट है वहाँ पे, तो उन्होंने मेरे को पर्सनली बुलाया था कि आप भी आओगे। तो फिर हम लोग वहाँ पे गए, काफी अच्छा उन्होंने वो किया, सम्मान किया, फुल मजे आए। तो न्यूजीलैंड भी उस गाने की वजह से घूमने को मिला। तो वो वैसे पर्सनली मुझे बहुत अच्छा लगता था, पर्सनल मतलब बचपन से ही ना, नेगी जी का गाना, क्योंकि बचपन में सुनता था वो गाना। वैसे वो आप ओरिजिनल सुनोगे, थोड़ा बहुत सिंपल तरीके से उन्होंने गाया, लेकिन थोड़ा सा गिटार के साथ वो ना, वो हम सुनेंगे अभी थोड़ी देर में। अच्छा सुनोगे? हाँ। इसके बाद अनिरुद्ध का मैसेज है दिग्विजय भाई के लिए, आपको देख के मुझे पुराने केके याद आते हैं। ओ भाई, ये तो बहुत ये बाय चांस है या सोचा समझा डिसीजन था कि ऐसा कुछ? ये मेरे को बहुत लोगों ने बोला है यार, शक्ल से बोलते हैं केके। अच्छा, पुराने टाइम पे वोकल में। हाँ, केके, अपने जो केके कृष्ण, बिल्कुल बिल्कुल। मेरे को बहुत लोगों ने बोला है कि तुम्हारा फेस पता नहीं मिलता है, बहुत पहले से लोग बोल रहे हैं, पता नहीं। और केके को मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। केके लाइक मेरे सुपर सीनियर थे कॉलेज के, रोडीमल कॉलेज, हमारी सेम सोसाइटी में ही थे म्यूजिक में। तो लाइक हमेशा से इंस्पिरेशन रहे हैं वो इंसान, ऐसे कि यार ये इंसान हमारे कॉलेज से ही और हमारी सोसाइटी से ही, और इतना अच्छा नाम इन्होंने किया है, और इतने अच्छे इंसान है। तो थैंक यू अनिरुद्ध। एंड बड़ा सैड वो हुआ ना जब वो गए स्टेज पे परफॉर्म करते हुए, कितने यंग, मतलब उस तरह से थे वो ना, बहुत सैड। तो फिजिकली फिट थे वो इसमें, तो शायद सबको बहुत दुख हुआ इस चीज का। तो मतलब बहुत लोग इतने। केके का कोई गाना, 2 लाइन जस्ट उनको एक ट्रिब्यूट, अगर
दिल इबादत कर रहा है, धड़कने मेरी सुन, तुझको मैं कर लूं हासिल, यही है उम्मीद। जो भी जितने पल जीऊं, उन्हें तेरे संग जीऊं, चाहे जो हो रास्ता उसे तेरे संग जीऊं। जो भी सांसें मैं भरूं, उन्हें तेरे संग भरूं, चाहे जो हो रास्ता उसे तेरे संग चलूं। दिल इबादत कर रहा है, धड़कने मेरी सुन, तुझको मैं कर लूं हासिल, यही है दुम। वाह, लेजेंडरी केके, गजब गजब। तो अगला सवाल मनीष शाह का है श्रीनगर से हमारे दीपक भाई के लिए कि आप और प्रियंका भाई बहन हो, एक रिजेम्बलेंस तो है, आपको क्या कहा जाए, आपका आप फीमेल प्रियंका मेहर हो या वो मेल दीपक मेहर है? ये अलग ही टाइप का मैं सवाल बोलता हूँ मेल दीपक मेहर है वो। है। मैं हमेशा ही बोलता हाँ। हूँ, सेम फेस है इन दोनों का, हाँ। बिल्कुल सेम लगते हैं, हाँ। तो मैं उसको ही बोलता हूँ भाई तू दीपक। दीपिका चलती भी उसी की है वैसे, चलती भी उसी की है। अरे यार, मेल दीपक बड़ा में- भाई। खतरनाक है यार वो बहुत डेंजरस है। डेंजरस। ये बड़ी बड़ी स्टेटमेंट दे रहे हैं, ये उस दिन भी बहुत वहां ही- बैठे बैठे ये हाँ? हाँ वो यहाँ गा रही थी। तो हर्षिता का दिल्ली से मैसेज है आपके लिए, आपने रूपसा रमोती एक एक्स्ट्रा एटीट्यूड से गाया है, क्या ये इसलिए क्योंकि आपको लगता है कि लड़कियां एटीट्यूड पे रिस्पॉन्स करती हैं? आपने एटीट्यूड दिखाकर कितनी रूपसा पटाई अभी तक? अरे बाप रे बाप। बोला घर में भी बच्चे भी एक हैं। पढ़ चुकी ऑलरेडी रुपसा। हाँ, एक ही रूपसा पटाई है मैंने उस एटीट्यूड से, बट बहुत ही प्यार भरा एटीट्यूड था वो उस गाने के लिए जो हाँ। जिससे गाया है। हाँ। एंड क्या नाम, किस नाम से? कुछ इनका नाम था हर्षिता। हर्षिता। थैंक यू हर्षिता, आपने इतना प्यारा कॉम्प्लीमेंट दिया है, बट अच्छे एटीट्यूड से गाया है। और इतना डीप सोच के सवाल ये। नहीं, ऐसा कुछ सोचा नहीं। और मैं बहुत ही शरीफ लड़का हूँ, और कॉलेज में ही मैंने गर्लफ्रेंड बनाई थी, उसी से शादी करी। वाह क्या बात। तो मोहित का आखिरी सवाल हमारे दीपक भाई के लिए, कह रहे हैं कि दीपक सर, प्रियंका आपसे कितनी छोटी है, क्या उनको म्यूजिक आपने सिखाया है? हाँ, मैंने म्यूजिक तो सिखाया उसे, हाँ क्योंकि वो पहले तो मतलब इतना सडनली उसके अंदर इंटरेस्ट आया हाँ 2013-14 में ना। अच्छा तो मैं जब इंडियन आइडल 6 में गया था, तो उसके बाद उसको बहुत इंटरेस्ट आया। हाँ मुझे भी पता नहीं था कि वो इतना अच्छा गाती है। हाँ फिर सडनली गाते 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 उसका वो जो वीडियो लॉन्च, मतलब वो हुआ था, वायरल हुआ था एक टेबल में बजा के। उसके बाद मैंने उसे बोला था कि तुम सीखना शुरू कर लो। फिर उसके बाद भातखंडे में सीखना शुरू किया। 2-3 साल उसने कोर्स किया, ट्रेनिंग करी। लेकिन जो गिटार और कॉर्ड्स की ये सारी नॉलेज, कैसे गाते हैं, थोड़ा सा वोकल में क्या वेरिएशन कर सकते हो, क्योंकि वहाँ पे तो क्लासिकल सीखती थी। तो क्लासिकल तो आपको पता है एक बहुत उसमें गाना पड़ता है आपको, लिमिट में। तो थोड़ा वेस्टर्न वोकल कैसे गाते हो वो मैंने उसको काफी बैठा बैठा के बताया कि ऐसे ऐसे करते हैं। तो सही है, मतलब उसका म्यूजिकल माइंड है उसका। वाह, स्टूडेंट सही कर रही है फिर, गुरुजी को खुशी होती है। वो गुरु से भी ऊपर है वो। तो गुरु तो यही चाहते होंगे ना कि चलो बिल्कुल। हाँ, ये तो है। बस खुशी तो स्टेज होती पे है। नाम ले लिया करो बोले एक आध बार, हाँ, वो तो गुरुजी। लेती है वो नाम, ऐसा नहीं है। हाँ। बढ़ गया। तो ये आखिरी मैसेज दिग्विजय भाई, इनका नाम किम अग्निहोत्री, विकास नगर से इन्होंने मैसेज किया है। मेरे को गाना बहुत पसंद है, न्यू कमर सिंगर्स के लिए कोई टिप, हाउ टू प्रैक्टिस डिफरेंट टेक्सचर्स? मैं सभी न्यू कमर्स को यही बोलना चाहूंगा कि म्यूजिक सुनने से आता है। बहुत सारा सुनो, संगीत को सुनो। सबसे बड़ा लेसन लिसनिंग। हाँ। सुनिए, ध्यान से सुनिए, साथ में मत गाइए सुनते वक्त, उसको सुनिए। उसको अगर आप तानपुरे पे रोज सुबह उठ के या कभी भी दिन भर में जब आपको टाइम मिले, आप फोन पे तानपुरा लगाएं और उस फ्रीक्वेंसी से अपने सुर को मैच करें। मसल मेमोरी बनाएं। बस हमने भी सुना ही है मसल बचपन मेमोरी से। कंटिन्यूअसली एक सबसे चीज को important। करते करते बनती क्योंकि है। हम गले से तो गा ही रहे हैं, हम दिमाग से गा रहे हैं, हमको सारा सीपीयू इधर है, सब कुछ इधर स्टोर हो रहा है। जितना हमने सुना है उतना ही हम क्रिएट कर रहे हैं। तो वो यहीं से निकल के यहाँ से निकल रहा है। दिमाग उसको ऑर्डर दे रहा है कि भाई
वाइब्रेट कर और फिर ये निकल रहा है। तो इट्स लाइक कि बहुत सारा म्यूजिक सुनो और प्रैक्टिस करो, और कोई भी टाइम मतलब ऐसा नहीं है कि आप कुछ जॉब कर रहे हो और आप म्यूजिक नहीं कर पा रहे हो तो आप सैड हो जाओ। अपना काम भी करो और साइड बाय साइड अपनी हॉबी को बढ़ाओ, उसको बढ़ाओ। और अब तो काव्य भाई अब ऐसा टाइम हो चुका है ना, सब खुला है बिल्कुल, मतलब क्या सीखना है कहीं आपको? कुछ नहीं जाना, आप कौन सब कुछ सा- प्रैक्टिस करो, अपने गाने निकालो। वही वाली बात जो बीके समन जी आप बता रहे थे कि उन्होंने इतने टाइम अपना काम किया और उसके बाद अपना गाने निकाले और हिट हुए गाने। तो वही सब हो रहा है। सज्जाद अली आप पाकिस्तान में देखिए, इस उम्र में वो उन्होंने 1990s में सिंड्रेला ऐसे गाने गाए हैं, आप सुनेंगे तो आपको बहुत मजा आएगा। वो उनका एक कोक स्टूडियो में था ना, वो किर 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 कैन किरा किर कैन किरा बट किरा। उस इंसान ने क्या मतलब 50s 60s में पहुंच के वो इंसान यूथ के लिए गाने बना रहा है और वो गाने हिट हो रहे हैं। तो उम्र का तो कोई है ही नहीं सीन, अब उम्र तो कुछ है ही नहीं म्यूजिक में। बमन रानी कितनी उम्र में वो बताइए। हिट हुए। तो मैं वो सोचता ही नहीं, इसलिए पेशेंस रखिए और बस म्यूजिक सीखते अपनी रहिए, आर्ट को बेहतर बनाते रहिए हर दिन, और कुछ ना कुछ अच्छा होगा ही होगा। 100%। और गाने से पहले सुनना है। सुनना बहुत जरूरी सुनना मतलब 50% है। दलाई लामा जी का एक कोट जो मैं अक्सर, जो इस फील्ड में मेरे से भी कई बार लोग पूछते हैं कि कैसे बोलें, तो मैं कहता हूं कि दलाई लामा का वो कोट है कि आपके पास एक मुंह है और दो कान है, फॉलो दी रेशियो। हाँ, जितना बोलते हो उसका डबल सुनो, वाह वाह, चाहे गाते हो उसका डबल सुनो। बिल्कुल अक्सर हम ये भूल जाते हैं, क्या बात आंखें दो हैं, कान दो हैं, लेकिन इस्तेमाल हम सबसे ज्यादा मुंह का मुंह का करते कर हैं। रहे हैं। ना आंखों का कर रहे हैं ना कानों का कर रहे हैं। और आजकल की जनरेशन में तो आपको पता है कि बोलना पहले मोबाइल माइक ऑन, सुनने से वायरल हो पहले। जाना है बस पहले वीडियो से। तो इसी के साथ मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये बातचीत बढ़िया लगी होगी, लेकिन अभी वायरल वाला मसाला तो अब आएगा, Yes! क्योंकि दिग्विजय भाई ने आज एक अलग चीज बता दी है यार क्या दीपक भाई के बारे में। मैं चाहता हूं कि दिग्विजय भाई अपने अपने अंदाज में आप बताएं। मैं चाहता था कि कभी कोई तो ऐसा प्लेटफॉर्म मिले जहां मैं बोल पाऊं, हाँ, तो ये मौका मिल गया आपके ओहो कारण। रेडियो पे उत्तर हाँ का जी, ओहो पुत्र। रेडियो उत्तराखंड पे मौका मिल गया हमें, गाता रहे मेरा हिल में, कि दीपक दा बहुत ही खतरनाक मिमिक्री आर्टिस्ट भी है। और एक मिमिक्री आर्टिस्ट कब बना गया मैं? नहीं बाबा सुनिए, आप ये टैलेंट है आपके अंदर, आप अलग अलग आवाजें निकालते हैं। आपका वही सुनने वाली बात हो रही थी ना कि ये इतने ध्यान से सुन लेते हैं ना चीजों को, और नोटिस कर देते हैं कि वो एक एक चीज इनके अंदर समा जाती है। तो बहुत बार हम लोग जब बैठे होते हैं, चिल कर रहे होते हैं, मैं इनको बोलता हूँ दीपक दा प्लीज प्लीज करके दिखा दो, बहुत भाव खाते हैं, बट आज नहीं खाना पड़ेगा भाव, क्योंकि आज आप बैठे हो साथ में। खाने के लिए हम वहां अलग से खिलाएंगे, आनंदम में है खाने के लिए भरपूर व्यवस्था है। मिमिक्री आर्टिस्ट नहीं, मतलब एक्चुअली मेरे बचपन से ना एक मेरे को बहुत अच्छा लगता है, हाँ। जिस भी सिटी में मैं जाता हूँ ना वहाँ की लैंग्वेज। कहाँ कहाँ गए हो आप? मैं गाजियाबाद रहा हूँ। हाँ, कैसे बोलते हो? गाजियाबाद में तो मैं पहली बार गया, गांव से एक पहाड़ी बंदा, हमने वहाँ प्लॉट खरीदा तो बहुत 96 में ना, हाँ। मेरे पापा आर्मी रिटायर होने के बाद फिर हम लोगों ने वहाँ पे सोचा, तो मैं गाजियाबाद में गया, जिनसे मैंने खरीदा वो गाजियाबाद के बंदे। हाँ। अब हम उनके घर में रुके तो वहाँ पे एक साइकिल थी, हाँ। तो मैं गया वहाँ पे, फिर उन्होंने बोला कि, मैंने बोला भैया यार ये इतनी प्यारी साइकिल है यहाँ पे छत में, यार मैं ले जा लूँ क्या इसे चलाने के लिए? हवा ना है यहाँ में। उस हवा ना है यहाँ में मतलब मैंने कहा ये कौन सा, एक तो नॉर्मल इंसान बोलेगा हवा नहीं है यार इसमें, वो हवा ना है यहाँ में। और फिर कुछ टाइम बाद रहने के बाद जैसे कोई नॉर्मल इंसान बोलेगा दीपक कैसे हो आप, वहां बताओ कैसे बोलते, अरे दीपक है कैसे हो रो, ये वाली भाषा। तो वो भी मेरे को बहुत कचुना है रो भैया। कचुना है। मतलब इनका वो टैलेंट ही है कि वो हर चीज को ना इस तरह से नोटिस करते हैं कि बिल्कुल वैसे बोल दे। बिहार में भी रहे थे? बिहार में भी रहा था। वहां कैसे? बिहार में भी तो वही बिहार में तो मैं जब छोटा था तब, तो वहां पे एक छठ पूजा में गाना गाया जाता है, काचो ही बांसो के बोहनिया बोहनिया लागे झालरा हो, बजाओ ओ माई के काचो ही केरवा शरीफवा झलरवा बीचे सो गेला हो। वाह। फिर और काहे अंग्रेजी माँ गिभमिया वाटर, सासु का की बूझे लागे मंगले टमाटर। ये लाइन दोबारा बोलना, क्या है? काहे अंग्रेजी माँ गिभमिया वाटर। अच्छा, गिव मी अ वाटर। एक गिव मी अ वाटर, गिभ वो गिमल। सासू काकी बूझे लागे मांगे टमाटर। सासू काकी को तो ऐसा लग रहा है कि टमाटर मांग रही है, लेकिन वो तो गिभमिया वाटर बोल रही थी। उस पे एक गाना था गुड्डू रंगीला सुपरस्टार का। तो फिर वहां बैंगलोर में गया तो वहां मैंने कन्नड़ गाना सीखा, ಮುಂಗಾರು ಮಡಿ ಏನು ನಿನ್ನ ಹನಿಗಳಲಿಲ್ಲೆ, ನಿನ್ನ ಮುಗಿಲ ಸಾಲೆ
तो मतलब अलग अलग भाषा को वो और कितने आते हैं? और भी है दीपक दा तो पंजाबी प्लीज, पंजाबी यार जो आप करते हो क्या नहीं यार। प्लीज। तो और फिर इसके अलावा तमिल में भी 2-3 गाने थे। हाँ। मतलब मेरे को अच्छा लगता है कि यार वाह यार ये क्या तरीका है बोलने का ना। हाँ। रे क्या कर रहे हो रे, मतलब एक जो तरीका है ना बोलने का, स्पेशली गाजियाबाद का तो मेरा बिल्कुल दिमाग में छप चुका है क्योंकि मैं वहाँ रहा हूँ ना। क्या हवा नहीं है? क्या बोले? हवाना है हवाना। ये एग्जैक्ट बोल रहे तू तो हार रहा मेरे यार, मतलब कमजोर, अगर आप कमजोर हो ना तो वहां पे ऐसे बोलते तू तो हार रहा मेरे यार। तो वो मेरे को बहुत इंटरेस्टिंग लगता है। और मुंबई में भी गया मैं। काय रे इकडे काय करतो तुला, मराठी बोलते ना वहां पे। मैंने वो यार बड़ी मस्त भाषा। डांट वांट देते हैं? ट्रेन कुटे आए, ट्रेन कुटली आहे। एक दिन मैं खड़ा वहां पे, मैं पहली बार, तो वहां पे एक मराठी बंदा मुझसे पूछ रहा ट्रेन कुटली है, मतलब कौन सी ट्रेन है वो आने वाली जो जाने वाली। तो फिर वो छोटे छोटे उसने पूछा, मेरे से पूछा और आपने क्या बोला? मैंने कहा भाई कुटली उटली क्या बोले, कुटली तो हमारे इधर वो चलाते खेत निकालते उससे। जो अब आप करने वाले हैं, शो स्टॉपर कुछ नहीं है, वो दिग्विजय को ज्यादा मतलब एग्जैजुरेट कर रहा है। प्लीज यार, हमारे इतना request गणरत्न कौन श्री करता है नरेंद्र किसी को सिंह यार? नेगी जी पहले वो प्रणाम कर दूं और उसके पहले ही प्रणाम कर दो कि ये बुरा ना लगे उनके फैंस को, कि वो बहुत गालियां देते हैं जो फैंस हैं उनके। फैंस ना? फैंस। नेगी जी थोड़ा सा ना नेजल टोन है ना उनका, तो उस स्टाइल में गाते हैं। लुकी छुपी डारी डारी की मन माता सुबारी, वे मिलन आयु छो गाडू गाडू नो तारी की, ऋण जुण बरखा की झाड़ी माँ, सोन भादो की कुयेड़ी माँ, ऐजा ये गेल्या, ऐजा ये गेल्या, ऐजा लुकी छुपी डारी डारी की सौ सिंगार कारी की, तुई मिलन आयु चो गाडू गाडू नो तारी की, ऋण जुण बरखा की झाड़ी माँ, सोन भादो की कुयेड़ी माँ, ऐजा ये गेल्या, ऐजा ये गेल्या, ऐजा। धन्यवाद। तो ये वाला आपका टैलेंट जो है नेगी जी तक पहुंचा है? कभी उनको मालूम है कि मेरा किसी को नहीं मालूम ऐसा शिष्य? अच्छा, ये पहली बार हो रहा है क्या ऐसे? मतलब है तो मेरा ख्याल है कि अब तो पहुंच जाएगा आपका ये टैलेंट, और जल्दी आपको बुलावा आएगा। बोले डंडे तैयार हैं, बिच्छू घास जल्दी आओ इधर। बिच्छू घास, शिशोन, कंडाली। मैं तो चाहता हूँ किसी वे में वो हमें मुझे बिच्छू घास मारे हैं, कंडाली मार लगे, एक बार बुलाएं और बात करना चाहता हूँ मैं। बात करना चाहता हूँ, कोई सीरियस बात है? बात करना चाहता हूँ, मतलब कि कुछ उनके सॉन्ग्स हम चाहते कि रिवाइव, उनके पैरों में गिर जाना। बोले अब नहीं छोड़ेंगे, पहले परमिशन दो 4 गानों की। हाँ, मैं तो चाहता हूँ। बढ़िया। तो अब क्योंकि हम आखिरी में पहुंच चुके हैं, वहां खाना तैयार हो ही रहा है, आनंदम में हम लोग हैं, तो एक आपको तो पता है, एक दिग्विजय भाई से, क्योंकि इनकी जो आवाज के साथ, क्योंकि आनंदम की एक लाइन है जो वो हमेशा कहते हैं कि जीवन क्या है, जीवन क्या है, कुछ खट्टी चीजें, कुछ मीठी चीजें, अप्स एंड डाउन्स होता है। तो वो लाइन है कि ये खट्टी मीठी यादों का संगम है, यहाँ हर पल में आनंदम है। तो बस इसी को अगर दिग्विजय सिंह परियार को कंपोज करना हो कि ये खट्टी मीठी यादों का संगम है, यहाँ हर पल में आनंदम है, कैसे करें? ये खट्टी मीठी यादों का संगम है, यहाँ हर पल में आनंदम है। ये लाइफ के लिए कहा गया है। ये खट्टी मीठी यादों का संगम है, ये खट्टी मीठी यादों का संगम है, ये खट्टी मीठी यादों का संगम है, यहाँ हर पल में आनंदम है, यहाँ हर पल में आनंदम है। वाह 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 वाह, क्या जबरदस्त सेशन, बहुत 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 जबरदस्त। अब भूख बहुत तगड़ी लग रही है, बिल्कुल। क्या खाना चाहेंगे? किस टाइप का मन है? पसंदीदा क्या वो है, मतलब लंच में क्या प्रेफर करो? लंच में तो हम तो पहाड़ी लोग हैं, दाल भात खाते हैं, बट
कुछ भी हम गरम खाएंगे। दीपक दा आप बताइए, आप तो यहाँ आए हो पहले, आपको तो क्या अनुभव है, आप तो आप रसमलाई, सीनियर हो। अच्छा दीपक दा पहले से मुझे कहते मैं जाते ही रसमलाई खाऊं। रसमलाई पसंद है ना आपको? क्योंकि आनंदम की मैंने बहुत टाइम से खाया, मतलब हाँ। आनंदम का रसमलाई और बहुत सारी अच्छी स्वीट्स हैं इनके पास। So I am here first time, तो मैं तो आज अब try मुझे करूंगा स्वीट्स and बहुत पसंद है, दिग्विजय को भी बहुत पसंद है, हाँ। तो स्वीट्स तो मैं एंड में खाएंगे। हाँ। पर यहाँ का मैं खाना चाहूंगा वड़ा, मेंदू अच्छा, वड़ा टाइप मेंदू वड़ा, अगर है तो, या फिर इडली कुछ। क्या बात है। हल्का तो सा। ठीक है, लंच की तरफ बढ़ते हैं Yes. और उसके बाद हम लोग कुछ मीठा भी खाएंगे। ये खट्टी मीठी यादों का संगम है, यह हर पल